हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर यूनिट 2 जिसका नाम है डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ का मतलब होता है दांतों के स्वास्थ्य। नाउ योर टीथ, यहाँ आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ आपको टीथ का पिक्चर दिखाई दे रहा है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, प्री मॉलर्स, मॉलर्स, क्रेनियन एंड इंसोरेंस। ये हमारे अपर जाव एंड लोअर जाव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ टीथ क्या होते हैं, चबाने के काम आते हैं, कुछ काटने के काम आते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक चैप्टर है, उस चैप्टर की स्टोरी हम पढ़ेंगे। Sonia had a severe toothache. She could not eat anything, nor could she go to school. Studying at home was also impossible due to pain. She was not able to sleep also. यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की है जिसे क्या हो रहा है, टूथटेक यानी कि दांतों में क्या हो रहा है बच्चों, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह से वो कहाँ क्या नहीं कर पा रही, ईट नहीं कर पा रही, यानी कि खाना भी नहीं खा पा रही और साथ ही साथ वो स्कूल भी नहीं जा पा रही। कौन? सोनिया। और ना ही वो अच्छे से क्या कर पा रही बच्चों, स्टडी कर रही। एट होम वॉज इज ऑल्सो इम्पॉसिबल ड्यू टू पेन। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अपने दांतों में दर्द हो रहा है। सी वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो, वो अच्छे से सो भी नहीं पा रही। सोनिया, ओ माँ इट इज़ अनबेरेबल, बहुत तेज से उसकी क्या हो रहा था, दांतों में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट सेड हर अंकल अशोक भाई। अशोक भाई ने उनसे कहा कि क्यों ना हमें कहाँ जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। कहाँ पर? डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, डेंटिस्ट कहते हैं। द सेम इवनिंग दे वेयर एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर बंसी शर्मा इज अ यंग एंड कंपोनेंट डॉक्टर। यहाँ पे क्या होता है कि शाम का समय होता है और डेंटल केयर के पास जाते हैं डॉक्टर शर्मा जो है, डॉक्टर के पास कौन है, अशोक भाई और सोनिया वहाँ पर जाते हैं। डॉक्टर शर्मा, हेलो यंग लेडी, व्हाट्स द मैटर विथ यू। डॉक्टर शर्मा यहाँ पे कहते हैं हेलो यंग लेडी। किसको बुलाते हैं हेलो यंग लेडी बच्चों? सोनिया को बुलाते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है आपको। व्हाट्स द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है। सोनिया, विद डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल से। ओ माँ, डॉक्टर, आई हैव अ ट्रेबल टू टेक, मुझे क्या हुआ है, दांतों में, मतलब दांतों में क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसके दांतों में क्या थी बेटा, बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी। डॉक्टर शर्मा, आई कैन सी, क्या मैं देख सकता हूँ। लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ। इट, सिट इन द चेयर प्लीज, आप यहाँ पर बैठो, चेयर के ऊपर बैठो। कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हो या डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर दांतों के लिए एक स्पेशल चेयर होती है। सोनिया सिट्स इन द डेंटल चेयर, सोनिया बैठती है कहाँ पर, डेंटल चेयर के ऊपर। द डॉक्टर स्विच ऑन द हेडलाइट, जो डॉक्टर जो होते हैं उनके सिर पर एक हेडलाइट होती है, उसका स्विच क्या करते हैं, वो ऑन करते हैं। डॉक्टर शर्मा, नाउ ओपन योर माउथ एंड से आ। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि अपना माउथ ओपन करो और क्या करो, आ, ऐसे प्रोनाउंस करो। सोनिया, ओपनिंग हर योर माउथ अ लिटिल बिट स्लोली, अपना माउथ को वो ओपन करती पर स्लोली वो क्या करती, अपने माउथ को ओपन करती, क्योंकि उससे टूथटेक यानी कि दांतों में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था बच्चों, दर्द होता। सॉरी डॉक्टर, आई कैन नॉट ओपन माई माउथ एनी विदर दैट दिस, क्या बोला कि सॉरी डॉक्टर, मैं अपने माउथ को, अपने मुंह को खोल नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर शर्मा, दैट्स ओके, मूविंग द माउथ मिरर एंड द प्रोब इन द सोनियाज माउथ, आई कैन सी अ ब्लैक spot on one of your molars. This seems to be a cavity there. क्या बोला है डॉक्टर शर्मा ने, ये बोला कि कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उनके पास एक मिरर था। मिरर, आपने कभी आप डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गए होंगे बच्चों तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आपको मिरर इस तरह से होता है और इस तरह से आपको यहाँ पर जो होता है वो मिरर देखने को मिलता है। मिरर के थ्रू उन्होंने जब देखा, पूरे माउथ के अंदर देखा, तो वो कह रहे हैं कि आपके एक ब्लैक कलर का, काले कलर का स्पॉट है। मोरल जो टीथ है, कौन सा टीथ, मोरल जो टीथ है उस पर आपको क्या कहते हैं, ब्लैक कलर का स्पॉट्स है और ये एक क्या है, कैविटी है। अशोक भाई, अ कैविटी, ये कैविटी क्या है, मतलब उनका एकदम रिएक्शन ऐसा होता है, अ कैविटी। डॉक्टर शर्मा, यस अ कैविटी एंड क्वाइट अ बिग वन, आई एम प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टुडे, द पेन विल सबसाइड by tomorrow, only then the further treatment is possible. Can you come?
बैक टुमारो। क्या होता है, डॉक्टर शर्मा ने बोला कि आपको क्या है, बहुत बड़ी क्या है कैविटी है मुंह के अंदर, मैं आपको कुछ बाहर की दवाइयाँ लिख के देता हूँ और ये दवाइयाँ लेने के बाद आपका पेन थोड़ा अगर ठीक होता है उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट यानी कि अगला जो ट्रीटमेंट है तभी पॉसिबल हो पाएगा, संभावित हो पाएगा। कैन यू कम बैक टुमारो, क्या कल आप आ सकते हो। अशोक भाई, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो। अशोक भाई ने बोला, अशोक भाई कौन है बच्चों, यहाँ पे सोनिया के अंकल। अंकल ने बोला कि मैं तो कल क्या है आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला, आउट ऑफ स्टेशन मतलब बाहर जाने वाला हूँ, टुमारो मीन्स कल। डॉक्टर शर्मा, वेल सोनिया कैन कम अलोन, सी इज अ ब्रेव गर्ल। कि ठीक है सर, डॉक्टर शर्मा ने बोला ठीक है, सोनिया एक बहुत ही क्या है ब्रेव गर्ल है, वो अकेले भी, अलोन यानी कि अकेले भी आ सकती है। सोनिया, यस डॉक्टर आई विल हैव टू, मैं आ सकती हूँ। नेक्स्ट डे Sonia felt better. She did not have as much pain. She visited the doctor again at the fixed time. क्या होता है नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन सोनिया काफ़ी बेटर फील कर रही थी, मतलब उसको जो पेन था, जो दांतों में दर्द था, उससे काफ़ी क्या करते बच्चों बेटर फील कर रही थी। और वो अगेन उसी टाइम पर, जिस टाइम पर डॉक्टर ने उसे बुलाया था उस टाइम पर वो वहाँ पर डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर के पास पहुँचती है। डॉक्टर शर्मा, हाउ डू यू फील टूडे यंग लेडी, कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप। पता है ना बच्चों, जब भी हम डॉक्टर के पास नेक्स्ट डे जाते हैं डॉक्टर पूछता है आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है आप। तो बिल्कुल डॉक्टर शर्मा ने भी सोनिया से पूछा कि हाउ डू यू फील टूडे यंग लेडी, कैसा फील कर रही हो यंग लेडी। सोनिया, मच बेटर, काफ़ी अच्छा। डॉक्टर शर्मा, क्लीन द कैविटी विथ एन एयर रॉटर, then she filled it with a well substations. Now as a light covered is a composite filling and materials. It contains synthetic resins, silica, as filler and the photo activator etc. तो डॉक्टर शर्मा ये कहते हैं कि मैं आपकी यह जो कैविटी है, जो जम्स लगे हुए, जो गंदगी है, उसको मैं क्या करता हूँ एयर रोटर के थ्रू क्या कर सकता हूँ। एयर रोटर कुछ इस तरह का होता है बच्चों, अगर आप कभी गए हो तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये इक्विपमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करा उन्होंने, क्या बोला कि मैं एयर रोटर के थ्रू जितनी भी कैविटी जो है, जो सबस्टेशन लगा हुआ है, जो पदार्थ लगा हुआ उसको क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। डॉक्टर शर्मा, यस इट इज़ अ डन, थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ ओपन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। डॉक्टर शर्मा ने बोला कि अब बिल्कुल ठीक है, मैंने एयर रोटर के थ्रू ये जो अलग अलग सबस्टेशन के थ्रू मैंने क्या किया, इसको ठीक कर दिया है, अब काफ़ी क्या है सही है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इतनी देर तक तुमने बिल्कुल कुछ बोले बिना ही, विदाउट स्पीकिंग, बिल्कुल बिना बोले, कोई शब्द बिना बोले ही अपने माउथ को क्या रखा, ओपन रखा और मुझे आराम से कैविटी को क्या करने दिया, साफ करने दिया। Sonia was the last patient that day. The doctor could spare time to talk to her. क्या हुआ, उस दिन की लास्ट पेशेंट थी हमारी सोनिया और डॉक्टर के साथ काफ़ी देर तक उन्होंने क्या कि बातें भी की, टाइम स्पेंड किया डॉक्टर के साथ। किसने, सोनिया और डॉक्टर। सोनिया, डॉक्टर वुड यू टेल मी वाई आई गॉट दिस कैविटी। डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर आप मुझे बताओगे कि क्यों मुझे ये कैविटी हुई, मतलब किस वजह से मुझे ये कैविटी हुई। डॉक्टर शर्मा, वेल टेल मी वन थिंग, आर यू फाउंड ऑफ स्वीट्स। Sonia, yes, I love is eating the chocolates and ice cream as well as another sweets. सोनिया ने बोला कि ये कैविटी कैसे होती है। तो डॉक्टर शर्मा ने बोला कि आप मुझे कुछ बताओगे, जैसे कि आप फूड में जो खाने पे आपको क्या स्वीट्स पसंद है, यानी कि मीठा पसंद है। तो सोनिया ने बोला यस आई एम, कोई भी बताएगा बच्चों, स्वीट्स किसको नहीं पसंद है, बिल्कुल सोनिया को भी क्या पसंद थी, चॉकलेट्स पसंद थी खाने में, आइसक्रीम पसंद थी और अनादर यानी कि दूसरे भी स्वीट्स उसको बहुत ही क्या थे, पसंद थे। डॉक्टर शर्मा, एंड नाउ टेल मी वन मोर थिंग्स, डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्विस अ डे, डू यू क्लीन योर माउथ आफ्टर मील्स एंड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। डॉक्टर शर्मा ने बोला कि आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ब्रश करते हो रेगुलरली, ट्विस्ट मतलब 2 टाइम आप क्या रेगुलरली ब्रश करते हो, खाना खाने से पहले, आफ्टर एंड खाना खाने के बाद, मतलब आप क्या करते हैं, चॉकलेट या आइसक्रीम खाने के बाद क्या आप ब्रश करते हो, आप मुझे बताइए। ये किसने बोला बेटा, डॉक्टर शर्मा ने। किससे पूछा, सोनिया से। सोनिया, नो डॉक्टर, आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग। मैं तो सिर्फ क्या करती हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे, यानी कि जब सुबह उठती हूँ उसी टाइम पे क्या करती हूँ, ब्रश करती हूँ। ओके, लेकिन डॉक्टर ने क्या पूछा था, क्या आप 2 टाइम्स ब्रश करती हो, तो सोनिया ने मना बोल दिया। नेक्स्ट, डॉक्टर शर्मा, दैट्स अ प्रॉब्लम, यही तो क्या है,
Dr. Sharma, that's a problem. You are not taking proper care of your teeth. You must brush your teeth properly twice a day, once in the morning and once again before you go to bed. डॉक्टर शर्मा यहाँ पर ये कहते हैं यही तो एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, क्योंकि आप सभी लोग, हम सभी लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग के अंदर ही ब्रश करते हैं। लेकिन डॉक्टर शर्मा ये कह रहे हैं कि प्रॉपर केयर करना चाहिए हमें हमारे टीथ का। हमें क्या करना चाहिए, एक दिन के अंदर 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर यू गो टू बेड। जब आप सोने जाते हो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। सोनिया, व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ डॉक्टर? सोनिया ने ये बोला कि क्या बेस्ट तरीका है, कौन सा बेस्ट तरीका है ब्रशिंग करने का डॉक्टर शर्मा? मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ विल मूविंग द ब्रश इन साइड वे ओनली। क्या बोला डॉक्टर शर्मा, ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बच्चों कि मूविंग, यानी कि क्या करते हैं, ब्रश को इस तरह से मूविंग करते हैं साइड वे की तरफ, यानी कि साइड में ही क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। बट द राइट वे इट इज टू मूव इट upward and downward so that is the removes the thin bits of food and struck between the teeth। देखिए डॉक्टर शर्मा का ये कहना है कि अगर सही तरीके से अगर हम क्या करें, ब्रश करें, तो हमें अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ क्या करना चाहिए, अच्छे से ब्रशिंग करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो टीन बर्ड्स है, यानी कि जो हमारे जो कीटाणु जो होते हैं, जो हमारा फूड है, अगर वो हमारे दांतों में रह जाता है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू बच्चों, ब्रश के थ्रू। The germ lines should also be brushed with the gentle strokes. Not only this, clean your mouth after every meal and every time you eat a chocolate or ice cream। हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लगातार इस तरह से अगर हम क्या कहते हैं ब्रश करते रहेंगे, अप साइड डाउन साइड, अपर जा लोअर जा, अच्छी तरह से क्लीन करेंगे तो हमारा जो भोजन है, भोजन के जो कीटाणु वो जम्स भी नहीं होंगे। और हमें खाना खाने के बाद और साथ ही साथ अगर हम चॉकलेट और आइसक्रीम भी खाते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, माउथ को क्लीन करना चाहिए। सोनिया, वुड यू टेल मी द रीज़न डॉक्टर? डॉक्टर आप मुझे बता सकते हो कि क्या कारण है? डॉक्टर शर्मा, क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। डॉक्टर शर्मा ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे माउथ जो है, हमारे मुंह का तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मतलब पहली प्रायोरिटी ये है कि डेंटल को क्या करना चाहिए, हाइजीन मतलब है आरोग्य। अगर हमको स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले हमें हमारे माउथ को क्या करना रखना चाहिए, हमेशा क्लीन रखना चाहिए, यानी कि साफ रखना चाहिए, तभी हमारा माउथ क्या होगा बच्चों, हाइजीन्स होगा। इफ़ यू don't clean your mouth, the thin bits of food inside stick off the surface of your teeth and in the space between your teeth. Now germs feed on this food in the particles who is individual eat up parts of the teeth too। क्या बोला है कि डॉक्टर शर्मा ये कहते हैं कि अगर हमारे माउथ को हम क्लीन नहीं रखते हैं तो जो फूड हमने लिया है, जो बिट्स हमारे दांतों में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है बच्चों, फंस जाता है, तो वहाँ पर उस फूड पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं क्या जम्स, यानी कि आप पता है अगर हम कोई भी भोजन अगर कहीं रह जाता है तो वो सड़ने लग जाता है धीरे धीरे, और सड़ने लग जाएगा तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, जम्स उत्पन्न हो जाएंगे, राइट। They destroy the enamel coating of the teeth and in a long run it leads of the cavity। हमारे जो माउथ होता है बेटा, जो हमारा जो टीथ होता है, कुछ इस तरह का टीथ का स्ट्रक्चर होता है। इस टीथ के स्ट्रक्चर के ऊपर एक होता है एनिमल कोटिंग, तो धीरे धीरे एनिमल कोटिंग क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, एक उसमें क्या हो जाएगा, छेद पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कैविटी उत्पन्न हो जाएगी। सोनिया, एनिमल कोटिंग, व्हाट्स दैट? ये क्या होता है एनिमल कोटिंग? डॉक्टर शर्मा, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीथ। आपको समझना होगा, आपको ज़रूरत है ये समझने के लिए कि हमारा जो टीथ है उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना किस प्रकार से है। अवर टीथ हैव 3 लेयर्स। हमारे जो टीथ होते हैं उस पर कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है बच्चों, 3 लेयर्स होती है। द अपर मोस्ट विल लेयर इज कॉल्ड द एनिमल। जो ऊपर के जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल। 3 टाइप्स की लेयर्स होती है। जब फर्स्ट अपर लोअर होती है उसका नाम क्या है, एनिमल। इट इज़ द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट
ऑफ आवर बॉडी। ये जो होता है, जो फर्स्ट एनिमल जो होती है वो काफ़ी क्या होती है, हार्डेस्ट होती है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी कठोर होती है। हमारी बॉडी का ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा एनिमल वाला पार्ट है, वो काफ़ी क्या होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। द सेकेंड लेयर, यहाँ पे देखो फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड, द सेकेंड लेयर इज कार्ड इज अ डेंटिन। सेकेंड लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, डेंटिन होती है। इट इज लाइट एंड येलोविश, ये थोड़ी सी येलो कलर की होती है। द इनर मोस्ट लेयर इज कार्ड इज अ डेंटल प्लग। In your is a moral, there was a cavity which now to no more exits। क्या होता है, जो लास्ट वाली जो लेयर होती है, यानी कि जो थर्ड वाली जो लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोलर। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या कहते हैं, कैविटीज़ को अंदर जाने से, कैविटीज़ को अंदर जाने से क्या एग्जिट होने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो आपको समझ में आया बच्चों की एनिमल कोटिंग क्या होता है। हमारा जो माउथ का, हमारे जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप्स की लेयर का होता है और हर लेयर्स का अपना एक क्या है, कार्य है। Sonia, molar, what's it? Dr. Sharma, it is kind of the teeth. Look at the chart. There are 2 types of the teeth. Dolichous teeth and also now as a milk teeth as and a permanent teeth. क्या बोला यहाँ पर डॉक्टर शर्मा ने, ये बोला कि यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द दांत। हमारे जो दांत होते हैं वो 2 तरह के दांत होते हैं। एक दांत जो होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट टीथ और एक होते हैं मिल्क टीथ, यानी कि एक होते हैं दूध के टीथ और एक होते हैं परमानेंट। परमानेंट मतलब जो स्थायी दांत होते हैं और एक होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जो आप देखते हो, मिल्क वाले दांत जो होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि दूध के दांत कहते हैं, वो दांत होते हैं, और एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। Teeth are usually 20 in the number and they shed 1 by 1 after growth। क्या होता है कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो कम से कम कितने होते हैं बच्चों, 20 होते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। देयर आफ्टर न्यू परमानेंट टीथ कम अप, दे आर इज यूजुअली 32 इन द नंबर। जो मिल्क टीथ होते हैं उनके नंबर्स होते हैं 20, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और आप देखते हो कि जो दूध के दांत होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, गिर जाते हैं, और फिर गिर जाने के बाद एक टाइम 7 ईयर्स समथिंग कुछ होते हैं, वो गिर जाने के बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ आते हैं। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। Sonia, yes, I also have a 32 teeth, but they all are not the same. सोनिया ने ये कहा, यस मेरे जो माउथ के अंदर कितने 32 टीथ है, बट वो सभी एक समान नहीं है दिखने में, मतलब सभी सेम नहीं है। डॉक्टर शर्मा, दे आर डिफरेंट इन अ शेप, साइज एंड फंक्शन। डॉक्टर शर्मा ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके माउथ के अंदर जो टीथ है वो क्या है, डिफरेंट होते हैं, इनका शेप डिफरेंट होता है, इनका आकार अलग होता है, इनकी आकृति अलग होती है, और यहाँ तक कि इनके फंक्शंस जो है, यानी कि इनके जो कार्य है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट। देयर आर 4 इंश्योरेंस, 2 cranions and 4 premolars and 4 and 6 molars in each jaw। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर शर्मा, ये कह रहे हैं बच्चों कि हमारे जो, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, उसके अंदर देखो बच्चों जो 4 टाइप्स के होते हैं वो होते हैं इंश्योरेंस, 2 टाइप्स के होते हैं क्रेनियंस एंड 4 प्रीमोलर्स एंड 4 and 6 होते हैं जो होते हैं मोलर्स। ये हमारे अपर जाव एंड लोअर जा के अंदर, यानी कि ऊपरी जबड़ी और निचली जबड़ी के अंदर इस तरह से क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्लियर? सोनिया, कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन अबाउट माई फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम। सोनिया ये बोल रही, कैन आई आस्क, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मेरी फ्रेंड से रिलेटेड, मेरी फ्रेंड की डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड। डॉक्टर शर्मा, ओ श्योर डियर, हाँ बिल्कुल। Sonia, Pooja, one of my classmates slipped off a sticks and she has some fractural teeth. What should she do? यहाँ पर उन्होंने बोला कि मेरी जो एक क्लासमेट है उसको मतलब टीथ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम के बारे में पता है। डॉक्टर शर्मा, वेल शी नीड्स टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट आफ्टर हिज एग्जामिनेशन द हर टीथ एंड द डेंटिस्ट विल सजेस्टेड द रिसोर्टेड ऑफ द टीथ एंड विथ लाइट कवर्ड इज अ कंपोजिटिव फिलिंग ऑफ मटेरियल्स। डॉक्टर शर्मा ने ये बोला कि मेरी जो मतलब यहाँ पे सोनिया ने बोला कि जो मेरी फ्रेंड है उसके टीथ कुछ मतलब आगे पीछे है। बच्चों बहुत बार अपन देखते हैं ना किसी किसी के टीथ इस तरह से होते हैं। तो डॉक्टर शर्मा ने ये बोला कि आप उसको बोलिए कि आप अच्छे से डॉक्टर से क्या करें, कंसल्ट करें, यानी कि सलाह लें, और उसके बाद वो कुछ मटेरियल के थ्रू मतलब कुछ पदार्थ लगा के इस तरह से उसको सेट करके क्या करें, उनके टीथ को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला क्या करना चाहिए, उनको किसी डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। सोनिया, ओके, आई हैव अनदर फ्रेंड्स नेम्ड धरा
शी हैव अ अनवे ग्रोथ ऑफ द टीथ, उसके भी क्या कहते हैं, मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम है धरा, उसके भी क्या कहते हैं दांतों की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी उसने बताया। हर टीथ आर नॉट एज अ प्रॉपरली ग्रोन, उसकी जो दांत है वो प्रॉपरली ग्रोन नहीं कर रहे, यानी कि वृद्धि नहीं कर रहे। शी फील्स वेरी एम्बेरस एट टाइम्स, एनी एडवाइस फॉर हर, मेरी जो फ्रेंड है उसके दांतों में मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा और उसकी दांतों की वजह से उन्हें काफ़ी बार क्या होता है, एम्बेरस होना पड़ता है। एम्बेरस मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है बहुत बार। एनी एडवाइस फॉर हर, उसके लिए कुछ सलाह देना चाहते हो आप? डॉक्टर शर्मा, नो वन शुड फील एम्बेरस अबाउट अ फिजिकल deformity. Her problems is called as providing. Now there is a solution for this problem also. The patient has to go for a orthodontic ट्रीटमेंट। द ब्रेव स्पील्स ब्रिंग हर टीथ इन अ प्रॉपर एलिगेटेड, क्या बोला कि इसमें एम्बेरस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मतलब शारीरिक वो होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो कोई समस्या की बात नहीं है। आप अच्छे से क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, जो ये मांसपेशियों से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आप जाइए और अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली आपको क्या कर सकते हैं, वो अपने दांतों का सेटअप करा के रख सकते हैं। सोनिया ने बोला ना मेरी फ्रेंड को काफ़ी एम्बेरस होना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर शर्मा उसको क्या कहते हैं, अच्छे से क्या देते हैं बच्चों, एडवाइस देते हैं। सोनिया, so I asked her to see you. Dr. Sharma, no, she will have to consult and the orthodontics मतलब जो हड्डियों के डॉक्टर जो होते हैं, जो मांसपेशियों के डॉक्टर होते हैं, उनसे सलाहकार करने के लिए। सोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इज valuable suggestions. Indeed, dental science and has advised a lot. I will ask her to consult and the orthodontist. Now I am thinking of taking up a project on dental health because we have to work on a project in a science and I think this is a very useful topic. सोनिया ये बोलती है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना अमूल्य जो समय मुझे दिया और साथ ही साथ मुझे इतना सारा आपने क्या दिया, सजेशन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने साइंस से रिलेटेड मुझे इतनी सारी बातें बताई, ऑर्थोपेडिक ये जो होता है हड्डियों से मांसपेशियों से रिलेटेड कंसल्ट के बारे में बताया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी कैसा रहेगा, यूजफुली टॉपिक रहेगा। ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं, सोनिया। डॉक्टर शर्मा, यू कैन कम फॉर ए गाइड्स फॉर योर प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड, आपको जब भी मेरी क्या कहते हैं, अगर प्रोजेक्ट के अंदर मेरी ज़रूरत है या मेरी गाइड्स चाहिए, आपको मतलब मार्गदर्शन चाहिए, तो यू कैन कम, कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हो। सोनिया, डॉक्टर शर्मा, यू कैन कम फॉर गाइड्स for your project if you need. And Sonia, if it is so nice of you, Dr. Sharma, you are welcome. डॉक्टर शर्मा ये कहते हैं कि अगर आप जो भी प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मेरी ज़रूरत है या मेरी गाइड्स की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। सोनिया को बोलते, सोनिया बोलती इट्स सो नाइस ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर शर्मा बोलते हैं यू आर वेलकम, आपको बहुत बहुत, मतलब सोनिया ने उनको धन्यवाद बोला और डॉक्टर शर्मा ने क्या बोला, यू आर वेलकम। तो बच्चों आपका यहाँ पर आपको समझ में आया, ये चैप्टर जो था हमारे डेंटल से रिलेटेड था, किस तरह से डॉक्टर शर्मा की जो एडवाइस थी कि हमें ट्विस्ट टाइम यानी कि डे के अंदर 2 टाइम्स हमको क्या करना चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए। दैन ब्रशिंग को हमें क्या कहते हैं, अपर लोअर साइड वे सभी तरह से क्या करना चाहिए, अच्छे से मूविंग करके क्या करना चाहिए, हमारे टीथ को क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे माउथ के अंदर अच्छी सी हाइजीन बनी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।